अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करो, तुम्हारे महल्लों की लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी, तुम्हारी बस्ती के झगड़े खत्म हो जाएंगे। अपने बच्चों को तालीम की तरफ ले आओ। ये जो चौकी चुराहों पर बैठने का अंदाज है ये बदल जाएगा। ये जो दुकानों पर उठने बैठने का अंदाज है, अगर तुमने अपनी औलाद को तालीम की तरफ रहनुमाई कर दी तो तुम समझ जाओ कि तुम्हारी औलाद अब किसी दुकान पर जाकर नहीं बैठेगी, बल्कि किताब खोल के अपने घर में। सही बात। ये मुसलमानों का मामला है कि जहां देखो मुसलमानों के बच्चे नजर आते हैं। गैर मुस्लिमों के इलाके में जाकर के देखो, कोई ईशा के बाद आपको नजर नहीं आएगा। ये हम मुसलमानों को अपने बारे में सोचना है और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में। और सबसे बेहतर तो सरकार ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआना व अल्लमहु, कि तुम्हारे दरमियान जो सबसे बेहतर इंसान है वो है कि जिसने कुरान सीखा और सिखाया। सबसे पहले अगर तालीम है तो तालीम कुरान है, उसके बाद सारी तालीम। इसलिए अपने बच्चों को तालीम की तरफ लाओ, दुनिया भी सबरेगी और आखिरत भी सबरेगी। और सही मानों में मैं नौजवान हजरात से कहता हूं कि अपने वालिदैन के इतने बड़े बड़े कारनामों को देखो कि तुम्हारे लिए उन्होंने क्या किया है। अपनी वालिदा के बारे में सोचो कि उन्होंने तुम्हारे लिए क्या किया है। याद रखो, जब तुम घर से निकलो कमाने के लिए या किसी भी काम के लिए, तो अपने वालिदैन की दुआएं साथ लेकर के निकलो। ये दुआएं खाली नहीं जाती हैं वालिदैन की। हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। जब मैं घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है, जब मैं घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है।